जोहार सभी स्टूडेंट को। जनरली आज का जो ये क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 जो कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ना। तो समांतर श्रेणी जो है वो क्या कहता है देखिएगा। ऐसा वाला क्वेश्चन आप लोग जो है ना फेसबुक सब में भी देखेंगे, इंस्टाग्राम सब में भी देखेंगे कि इस तरह दे देगा कि 2 है, आगे मान लेते 5 है, फिर दे दिया 8, फिर 11, बोलेगा यहाँ पर क्या आएगा या यहाँ पर क्या आएगा। ऐसा आपसे आप देखे होंगे इस तरह का क्वेश्चन। मान लेते हैं कि ऐसा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो यहाँ वाला क्या आएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे। यही तो एपी है, यही सीरीज का क्वेश्चन है। एक सीरीज जैसा चलता है। आप देखेंगे कि ये यहाँ से कितना बड़ा, देखेंगे 3 बड़ा, देखिए तो +3, 3 नहीं बढ़ा। और यहाँ से भी कितना बढ़ा तो 3 बढ़ा, यहाँ से भी कितना बढ़ा 3 बढ़ा। तो यहाँ से आप 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 14, फिर 3 बढ़ा देंगे तो 17। समझ में आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर 5 5 5 तो 25 नहीं, तो इसी को एपी बोला जाता है। यही वाला जो चीज जो इस तरह का सीरीज चलते जा रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं, एपी कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब यहां से हम लोग समझेंगे क्या चीज को, तो ध्यान दीजिए। जनरली जो ये पहला चीज हम लोग को मिल रहा है, इसको प्रथम पद बोला जाता है। प्रथम पद, प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, पहला पद। फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो एपी में ये लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कैसे लिखते हैं, A1 लिखते हैं, फिर A2, फिर A3, फिर A4, इस तरह करते करते चलते जाएगा। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद इस तरह करके निकाला जाएगा। अब जो आप देखिए कि 3 3 3 बढ़ रहा है, इसमें कितना बढ़ रहा है 5 5 5, जो बढ़ रहा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोला जाता है, यही बगल में हम लिख देते हैं, एक नया नाम होगा जिसका नाम है सार्वअंतर, जिसको डी से सूचित करते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। तो ये डिफरेंस से ही डी आया। तो इसको डी निकाला कैसे जाता है, अगला से पिछला को माइनस कर दीजिए। अगला मतलब A2 माइनस A3, या A3 माइनस A2, या A4 माइनस A3। तो मतलब अगला घटा पिछला, अगला वाला से पिछला वाला को घटा देंगे तो वो डी निकल जाएगा, सार्वअंतर निकल जाएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज, क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा, 5.1 है ना, एपी में 5.1। तो इस एक्सरसाइज में आपसे यही बोल रहा है कि पहला पद बता दीजिए, प्रथम पद क्या होगा, सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो आप इससे ही बता सकते हैं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेते हैं और देखिए आप उसमें कैसे बताते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल में हम ले लिए, मान लेते 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, ऐसे चलते जा रहा है। तो आप अगर बोलेंगे प्रथम पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म नहीं होगा, फिर आप देख के नहीं बोल सकते हैं। अब सार्वअंतर, सार्वअंतर जिसको डी कॉमन डिफरेंस अभी लिखे थे, तो क्या बोले थे, अगला से पिछला घटा देंगे, 7 घटा 3 मतलब क्या होगा 4। अगला वाला से पिछला वाला को घटा दीजिए। अब यहां भी बोले नहीं इसको घटाएंगे तो 11 घटा 7 4 नहीं होगा, है ना। तो यही आपको निकालना था। क्या आसान नहीं है, बहुत आसान है ना। तो और क्या, जैसे अभी देख रहे हैं कि 4 4 4 4 चल रहा है, तो अगला पद निकालना होगा तो 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19, बोलेगा और अगला 4 फिर जोड़ देंगे, है ना। तो इसी तरह करके निकाला जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज का 1-2 क्वेश्चन बनाते हैं और समझते हैं कि कैसे करके बनेगा। तो एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही बेकार का क्वेश्चन है। अरे निकलो नहीं यार। हाँ चलिए, मेरे पास पीडीएफ आ गया, पुराना मोबाइल आज खोज के निकाले, इसको चार्ज थोड़ा थोड़ा हुआ तो बता रहे हैं। पहले तो पेपर में लिख के बताना पड़ रहा था। तो ये बोल रहा है कि भाषा, ऐसे 1 नंबर का उस तरह का क्वेश्चन नहीं, ये ऐसे ही बस दे दिया है। बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15, बोलता है कि 15 टका लग रहा है पहला यात्रा करने में, पहला इसके बाद और यात्रा कीजिएगा ना तो बोलता है 8 टका बढ़ जाएगा, मतलब कि 15 में 8 टका बढ़ जाएगा 23, और फिर और यात्रा करने का मन है और जाने का मन है, फिर इसमें 8 रुपये आप जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 31, है ना। तो इस तरह करके फिर बोलता है और यात्रा करना है तो कितना हो जाएगा 39, ऐसे वो बोल रहा है।
आप बोलेंगे क्या ये एपी में है, वो बोल रहा है, तो आप भी तो बोल रहे हैं 8 8 बढ़ते जा रहा है, जो समान समान बढ़ेगा उसी को बोलते हैं एपी, एपी में है। ऐसा नहीं कि यहाँ 8 हुआ वहां 2 हो गया यहाँ 4 हो गया, ऐसा नहीं, जो भी बढ़ेगा एक समान रूप से बढ़ेगा। दूसरा दूसरा में वो बोल रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकलने पर पंप पर बार बार 1/4 बाहर आ जाता है। अब इसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं है, 1/4 बाहर आ जाता है। अब कुछ भी तो हमको मानना पड़ेगा। मान लेते हैं कि पहला एक्स है, पहला क्या है एक्स, तो दूसरा क्या बोला कि जितना है उसमें से 1/4 माने 1/4 एक्स बाहर, जब इसको घटाएंगे तो 3x/4। अगर तीसरा निकालना चाहेंगे तो तीसरा तो 3/x/4 है, अब फिर इसमें 1/4 जो है गुना 3/4, पहला वाला से मतलब कि क्या करेंगे उतना उतना वो हटाते जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो 3x/4 और यहाँ 3x/16, तो एलसीएम ले लेंगे तो 16, यहाँ हो जाएगा 12x 3x, ये हो जाएगा 9x/16। अब देखेंगे कि ये एपी में है या नहीं है, तो जैसे ये दोनों को घटा के देखेंगे, फिर ये दोनों को भी घटा के देखेंगे, इक्वल आना चाहिए। तो जैसे ही हम घटाएंगे, ये दोनों का घटाएंगे तो 1/4 आएगा, लेकिन ये दोनों को जब घटाएंगे तो 1/4 नहीं आएगा, इसीलिए यह क्या है, इसीलिए यह एपी में नहीं है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन को देखो। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं में जो है वो कितना लगता है, 150 रुपया लगता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पहला बार में वो 150 रुपया लेता है। इसके बाद क्या होता है कि प्रत्येक और थोड़ा सा ज्यादा अगर उस पर खुदाई होगा तो 50 रुपया करके बढ़ते जाएगा। दैट मीन्स कि 50 टका बढ़ जाएगा तो 200 हो जाएगा, फिर 50 रुपया बढ़ेगा तो 250 हो जाएगा, इस तरह चलते जाएगा। तो आप देखेंगे 50-50 बढ़ते जा रहा है, मतलब ये क्या है, एपी में है। तो यही क्वेश्चन है, ये भाषा वाला क्वेश्चन था, बस इसी तरह करके बनेगा, इसमें और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। जो मेन क्वेश्चन आपका शुरू होता है वो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 4 जैक बोर्ड के लिए इसी से आता है। आप लोग अपना अपना बोर्ड भी देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर आपको a बराबर 10 है और d बराबर 10 है, तो सार्वंतर निम्नलिखित है। तो 4 पद मतलब अगला और पद सब निकलना है। तो देखिए एपी जो होता है कैसे निकलते हैं, A1, A2, A3, A4, ऐसे 4 पद निकालना है। तो A1 ही A हुआ मतलब 10। अब इसमें D को जोड़ते जाएंगे, जैसे यहाँ A प्लस D, इसको जैसे लिखेंगे A लिखेंगे A प्लस D, फिर इसको क्या लिखेंगे A1, ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा बढ़ाने से सवाल में ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसको 10 लिख दिए और इसमें 10 जोड़ 10, ठीक है, मतलब ये 20 होगा, ये 10 हुआ तो ये कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 जोड़ 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30। इसको क्या लिखेंगे 30 जोड़ 10, ये क्या हो जाएगा 40। या देख देख के भी आगे लिख सकते हैं ना। तो जैसे दूसरा नंबर हमको लगता है कि दूसरा नंबर आप इजी से बना सकते हैं, जैसे a बराबर -2 और d बराबर 0। अब d बराबर 0 है तो d बराबर 0 मतलब क्या, जोड़ेंगे तो वही आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नंबर a बराबर 4 है और d बराबर -3। तो जैसे AP लिखते हैं तो AP में क्या लिखते हैं, तो पहले A लिखेंगे ही। अब जोड़ेंगे तो जैसे जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों घट जाएगा, है ना। फिर अब देखेंगे 1 और -3, तो 1 तो -2 हो जाएगा, है ना। फिर -2 और -3 -5, ऐसे करके ये चलते जाएगा। तो 4 पद लिखना था तो 4 पद निकले। कैसे लिखे, फिर से एक बार क्या किए, देखिए यहां से A1 मतलब A हुआ, जैसे ही हम A2 के पास किए तो दोनों को जोड़ दिए, है ना। ये 10, इसको ही जोड़ते जाना है, जितना निकालना है इसको जोड़ते जाना है। तो जैसे A3 निकाले तो क्या किए, जैसे 20 आया तो 20 में 10 जोड़ दिए। अब A4 निकालना है तो फिर क्या किए भैया, 30 आया तो 30 में 10 जोड़ दिए। अगर ऐसा नहीं करना है तो आगे का जो एक्सरसाइज अभी पढ़ेंगे हम लोग 5.2, इसमें कैसे निकाला जाएगा। तो इसी वाला रूल को आप लोगों को चलना है। और कैसे, देखिए A1 बोलेगा मतलब A हुआ, A1 मतलब A हुआ, A2 जो हुआ वो हो जाएगा A जोड़ D,
A3 जो होगा वो A+2D, मतलब 2 है तो एगो कम। A4 मतलब A+3D, मतलब 4 है तो 3। अब इसी तरह आपसे बोलेंगे कि A10, तो आप ही बोलेंगे A+9D, है ना। तो इस फॉर्मूला से ही आपको जितना पद निकालने बोलेगा आप निकाल सकते हैं। आप इसी को देखिए प्रूव करके देख सकते हैं। तो A1 ही A हुआ तो हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा देखेंगे, जैसे A2 A+D, देखिए A+D ये भी तो है ना। लेकिन तीसरा पद A+2D, A कितना है भैया 10 है, प्लस 2 गुना D, तो 2 गुना D मतलब 20, तो 10 और 20 30, है ना। इसी तरह करके निकल जाएगा। तो आप इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट अब लोग 3 नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि हमको प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, सार्व अंतर। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसको जैसे प्रथम पद बोला भैया, प्रथम पद जो है फर्स्ट टर्म मतलब ए, दैट मीन्स 3। सार्व अंतर जिसको डी से सूचित करते हैं, इसके बोले तो अगला, अगला घटा पिछला, यही याद रखना है, अगला घटा पिछला, कुछ और याद करने का जरूरत नहीं है। यहां पर भी अगर ए बोलेंगे तो A-5, डी बोलेंगे तो -1 घटा, और -5 है तो ब्रैकेट देना पड़ेगा, -1 + 5 मतलब कितना बढ़ रहा है, 4 4 बढ़ रहा है। तो क्या दिक्कत है, क्या इस सब क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बोलेंगे ये सब क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आसानी रूप से इस सबको बनाया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 3 4, तो 3 2 भी बता दिए 3। अब बारी आ गया किसका, 4 का। हम 4 नंबर भी आपको बना के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है एक 2 4 8 16, ये चलते जा रहा है। इसके बाद 2 नंबर में है 2 5/2 है, 3 है और 7/2। बोलता है क्या ये एपी में है, एपी में कब रहेगा, जब उसका पद समान होगा तब वो एपी में होगा, नहीं तो वो एपी में नहीं होगा। तो जैसे ये दोनों को घटा के देखते हैं, ऐसे भी डायरेक्ट भी देख सकते हैं, ये दोनों को घटाएंगे तो 2, ये दोनों घटाएंगे तो 4, ये दोनों घटाएंगे तो 8। हम बोलेंगे एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, क्योंकि जो भी है वो बराबर होना चाहिए, नहीं हुआ तो गलत है। अब यहाँ पर इसको घटा घटा के देखना पड़ेगा, जैसे डी निकालेंगे तो 5/2, क्योंकि उल्टा इधर से ना, इधर से घटाते हैं हम लोग। अब घटा 2, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 5 4, कितना आ गया 1/2। और एगो फिर, चूंकि अभी तो यहाँ पर 1/2 आया घटा, अब उधर से भी घटा के देखना पड़ेगा। तो उधर से क्या है 3, मतलब डी बराबर लिखना पड़ेगा। तो डी बराबर क्या लिखेंगे, 3 घटा 5/2, यहाँ पर एक एलसीएम ले लेंगे तो 6 घटा 5 1/2। मतलब ये क्या है, यह एपी में है। समझ में आया कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं, आपको कैसे बनाना है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। इस तरह करके सारा क्वेश्चन, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है। अब सारा क्वेश्चन को अगर बनाने बैठ जाए तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, और बेकार का चीज आप लोग प्रैक्टिस उसे एक और बना देते हैं। मान लेते दशमलव वाला क्वेश्चन है, उसी को बना देते हैं। 3 नंबर में दशमलव वाला है, -1.2 है, -3.2 है, -5.2। लाइट हम व्यवस्था किए थे, लाइट ही गिर गया, बहुत कष्ट है दुनिया में। अब कितना अच्छा चल रहा था। सही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐसा है, इसके बाद है -7.2। कष्ट कर रहे हैं बस आप लोग को पढ़ाने के लिए, लेकिन क्या करें, समस्या भी है। तो यहां से जैसे कि हम लोग डी निकालते हैं, तो ये दोनों को घटाते हैं, -3.2 और घटा -1.2, तो -3.2 जोड़ 1.2,
जैसे इसको घटाएंगे तो माइनस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, ये 0, ये 2.1 मतलब -2, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर d बराबर, अगला फिर से इस सबको देखते हैं, तो -5/2 सॉरी 0.2, घटा घटा तो ये प्लस ही हो जाएगा, डाइट कर देते हैं, 3.2, ये भी हो जाएगा -2.0 -2, मतलब बराबर आ रहा है, इसीलिए AP में है। मतलब ये जो D है अगर बराबर आएगा तो AP में होगा, अगर वो बराबर नहीं आएगा तो AP में नहीं होगा। यही आपको बनाना है और समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना, सब दो तीन करके बना दिए, सारा तो नहीं बना दिए, लेकिन आप लोगों को वो वाला चीज बनाना होगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जितना यथासंभव हो कोशिश कीजिएगा। ठीक है।